मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी, जालाबारी और शदीद बारिशें। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में आंधी, झक्कड़ चलने और तेज बारिश का इम्कान। बास मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग से गिज़र और बल्तिस्तान में रास्ते बंद हो गए। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में आज से हीट वेव की पेशगोई, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। नहरों के मामले पर पीपी नून लीग ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ पिघलने के आसार। राना सना ने मसला अहसन तरीके से हल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले मामले का वो इख्तिताम नहीं होगा जिसकी दाएं बाएं से कोशिशें हो रही हैं। शोर करने वालों को पता ही नहीं कौन सी नहर कहां से निकल रही है। नहरों के मामले पर नून लीग से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। राना सना की पेशकश खुशाइन करार दे दी। कहा, नहरों पर पूरे सिंध को खदशात हैं। उम्मीद है मामले पर बयानात के बजाय पेशरफ्त की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कामयाब दौरा काबुल। गुलखाना महल में अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुन से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। इसहाक डार बोले, दोनों मुल्क अपनी सरजमीन दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम 30 जून तक फाल हो जाएगा। इस खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है और उसके लिए हमारा सरजमीन एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। हमने तफसील से बात की है। जो लोग वापस आएंगे उनको इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है। ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा सीएम साहब। वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की जहमत तक नहीं की। क्या खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई को ठेके पर दे दिया गया है? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। कहा, माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास होगा या वज़ीर आला की नौकरी जाएगी। इस्लामाबाद से मिलने वाला हर टास्क गंडापुर अच्छे बच्चों की तरह मुकम्मल करते हैं। God Almighty has bestowed upon Pakistan very valuable natural resources. Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. वज़ीर आज़म की बैरूनी सरमायाकारों को मादनियात और ज़राई शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देंगे। ₹2.25 करोड़ बंदा बैग रहेगा। 42 अरब रुपया महीने की इनकम है ये बैगिंग दी। मुल्क में 2.25 करोड़ भिखारी हैं जिनकी माहाना आमदनी 42 अरब रुपए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। कहा, यूएई में भिखारियों की अक्सरियत पाकिस्तानी खवातीन की है। लंदन में एक दोस्त ने बताया उनकी बेटी की शादी जिस बड़े घर में हुई वो लोग भिखारी थे। पाकिस्तान को कौमी खुदमुख्तारी में मदद करेंगे। तरक्की के रास्ते पर चलने में ताउन किया जाएगा। चीनी सफीर जियांग जेडविंग की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, सीपैक के जदीद वर्जन को तश्कील देंगे। पाकिस्तान के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी ताउन को भी फरोग दिया जाएगा। वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका घुस कर आए, उनको अपने वतन वापस भेजने के लिए हम पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान से ताउन जारी है। मार्गरेट की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वाले तुलबा को भी वापस जाना होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को वेनेजुएला को बेदखल करने से ताहुकुम इंसानी रोक दिया। हुक्म दायर मुदाखलत की इब्तिदा पर जारी किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जायजे के बगैर हमें जबरी बेदखली का सामना है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि वेनेजुएला के तारकीन वतन गैंग के अरकान है। फैसले के खिलाफ कामयाबी व्हाइट हाउस की होगी। इजराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन से शोहदा की तादाद 94 तक जा पहुंची।
अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों खुराक के लिए जमा होने वाले अफराद, दुकानों और घरों को निशाना बनाया है। अल-क़साम ब्रिगेड के हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। हमले में 4 इजरायली टैंक और एक बिल्डोजर तबाह हो गया है। उधर हमास ने एक और इजरायली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी है। कैदियों की वापसी के लिए जंग खत्म करके हमास के सामने हथियार नहीं डालेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार, कहा हमास को तस्लीम करने का मतलब इसराइल की कामयाबियों का खात्मा होगा। सहूनी वज़ीर आज़म के खिलाफ तल अवीव में लाखों इसराइली सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, गजा जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस से झड़पें। दूसरी जानिब पे 1,38,000 इसराइलियों ने गजा जंग बंदी की पिटीशन पर दस्तखत कर दी। अमेरिका के यमन पर हमले जारी। ताज़ा हमले में 3 यमनी शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दारुल-हुकूमत सना, अमरान, मारिब और हुदैदा में हूथियों की तंजीमात को निशाना बनाया है। हूथियों का सना पर अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। तर्जुमान का कहना है कि माह अप्रैल में अब तक 6 अमेरिकी ड्रोन तबाह कर चुके हैं। अमरीका ईरान जौहरी मुआहदे के लिए इटली में बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को मस्कत में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू को तामीरी करार दे दिया। कहा, अमरीकी वफ़द के साथ 4 घंटे बातचीत हुई। उम्मीद है तकनीकी बातचीत के बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ वाशिंगटन समेत कई शहरों में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप मुखालिफ सबसे बड़ी रैली निकाली। मुजाहिरीन की ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, इक़दामात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी इक़दामात से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल 50-51 मूवमेंट ने दी। रूसी सदर का ईस्टर के मौके पर 21 अप्रैल तक यूक्रेन के साथ जंगबंदी का ऐलान। यूक्रेन में तमाम फौजी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म। रूसी सदर का कहना है, उम्मीद है यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना है, पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जंगबंदी ऐलान यूक्रेनी बाशिंदों की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सईदाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग निकला। मुश्तिल अवाब का एहतजाज, टैंकर को जज्बी नुकसान। शहरियों ने पुलिस को टैंकर ले जाने से रोक दिया। कराची में मुलजिम अरमकान के घर पर छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग, फुटेज सामने आ गई। अरमकान को गोलियां चलाते देखा जा सकता है। M4 गन पर टॉर्च नस्ब, मुलजिम CCTV कैमरों से सूरत हाल को मॉनिटर करता रहा। और लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में पंजाब की सकाफती सरगर्मियों का आखिरी रोज। शहरियों का जोश, देसी भंगड़े और लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। खाबों के स्टॉल्स पर भी लोगों का रश।